एपिकल मेरिस्टेम कल्चर एक वायरस फ्री प्लांट पाने की प्रमुख टेक्निक। यदि आप एपिकल मेरिस्टेम के एलएस सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक वेजिटेटिव डोम नजर आएगा और साथ में यंग लीफ प्रोमोडिया। आप यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम के विभिन्न पार्ट्स देख रहे हैं, जैसे जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड परमानेंट। आप यह भी जानते हैं वायरसेस वैस्कुलर सिस्टम द्वारा पौधों में फैलते हैं, लेकिन एपिकल मेरिस्टेम के कुछ भाग, विशेष रूप से डोम पोर्शन और जोन ऑफ इलांगेशन तक वैस्कुलर डिफरेंशिएशन नहीं है। यह भाग वायरस फ्री है। मूलतः इसी ज्ञान का उपयोग करके हम एपिकल मेरिस्टेम कल्चर द्वारा वायरस फ्री प्लांट बना सकते। जैसा हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम के कुछ भाग जहां डिफरेंशिएशन नहीं है, अतएव वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, वह भाग वायरस 5 से 10 mm के एपिकल पोर्शन का टिश्यू कल्चर किया जाता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें वेजिटेटिव डोम प्लस ए पेयर ऑफ लीफ प्रोमोट। पहले मैंने एक वीडियो भेजा है जहां स्पष्ट दिखाया है केवल डोम प्लस ए पेयर ऑफ लीफ प्रोमोडिया को ही एक्साइज करना होता है और उसका कल्चर करना। इससे जो भी पौधा प्राप्त होगा संभवतः वह वायरस। यहाँ पर फ्लो डायग्राम द्वारा एपिकल मेरिस्टेम कल्चर दिखाया गया है। यहाँ पर मुख्य लक्ष्य एक वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करना है, न कि क्लोनल ग्रोथ। यदि हम एक भी वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करते हैं तो हमने अपना लक्ष्य हासिल किया। तदुपरांत एक पौधे से अनेक क्लोनल पौधे बनाए जा सकते हैं। चूँकि प्लांटलेट वायरस फ्री है तो क्लोनल मल्टीप्लिकेशन द्वारा सभी पौधे वायरस फ्री होंगे। जब मेरिस्टेम कल्चर द्वारा वायरस फ्री प्लांट बन जाए तो इसके नोडल एक्सप्लांट से ढेर सारे वायरस फ्री क्लोनल पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस विधि का नाम है इन्हांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग, माइक्रो प्रोपगेशन थ्रू इन्हांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग। इससे ढेर सारे क्लोनल पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं और उनकी गुणवत्ता पेरेंट मदर एक्सप्लांट की होगी। जैसा कि हमारे पौधे वायरस फ्री थे तो इससे जो सारे क्लोन प्राप्त होंगे वे सभी वायरस फ्री होंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक्सप्लांट साइज और वायरस फ्री प्लांट, जितना छोटा एक्सप्लांट होगा वहाँ पर वायरस फ्री प्लांट बनने की चांसेस उतने ही। जैसे एक्सप्लांट साइज अगर एपिकल मेरिस्टेम का 0.6 से कम रखते हैं तो आप देख रहे हैं 18 वायरस फ्री प्लांट बन रहे हैं, और जब इसका साइज 2.5 से 3 mm तक है तो नंबर ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स कम बन रहे हैं। यानी जितना एक्सप्लांट साइज अगर बढ़ेगा तो चांसेज हैं कि वायरस फ्री प्लांट कम हो। मेरिस्टेम कल्चर करने के बाद यह आवश्यक है कि जो भी पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उनकी वायरस इंडेक्सिंग की जाए और यह बताया जाए कि जो टिश्यू कल्चर द्वारा प्राप्त पौधे हैं उसमें वायरस लोड कितना है। विभिन्न विधि द्वारा हम इसके बारे में, वायरस लोड के बारे में जानकारी प्राप्त, जैसे इलाइसा टेक्निक है, पीसीआर और आरटीपीसीआर द्वारा हम वायरस पौधे में है या नहीं इसके बारे में जानकारी प्राप्त। इसके बारे में है हम लोग नेक्स्ट